स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है लोकतंत्र का आधार माना जाता है। सभी प्रत्याशियों को समान स्तरीय प्रतिस्पर्धा जो है मिल सके, कोई भी दल जो है इसका लाभ न उठाने पाए। तो आप जानते हैं किसी को ध्यान में रखते हुए कि चुनाव में पारदर्शिता आ सके, निष्पक्षता आ सके, इसको बनाए रखने के लिए सबसे पहले 1960 में जो है केरल विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय दलों ने मिलकर जो है एक आपस में नैतिक संहिता बनाया कि भाई हम लोग ऐसे भाषण देंगे, ऐसे पोस्टर नहीं लगाएंगे, ऐसे विज्ञापन दिया जाएगा। तो सभी दलों ने मिलकर एक विषय वस्तु बनाया। इसी चीज को जो है हम लोग आचार संहिता का नाम देने लगे। अब जानते हैं कि चुनाव जिस दिन अधिसूचना जारी होती है, जैसे लोकसभा का चुनाव है तो अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है, विधानसभा का चुनाव है तो अधिसूचना राज्यपाल जारी करेगा। तो जिस दिन अधिसूचना जारी होती है उस दिन की तारीख से ये चुनाव आचार संहिता लागू होता है। और हमारे यहाँ चुनाव आचार संहिता जो है कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, जनप्रतिनिधित्व कानून में इसे नहीं लिखा गया है, बल्कि दल, प्रत्याशी, सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष, हमारे यहाँ जो है चुनाव आचार संहिता जो है दल, प्रत्याशी, सरकार, विपक्ष सब लोग मिलकर जो है एक नैतिक संहिता बनाते हैं। इसको कोई विधिक मान्यता नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है देखा जाए तो ये जो विषय वस्तु बनाई गई है इसी चीज को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। अब मैं बताया कि कोई कानूनी महत्व नहीं है। 1962 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर जो है थोड़ा बहुत इसको लागू किया गया। 1991 के बाद ये विधिवत स्वरूप में दिखाई देने लगा। अब इसमें क्या क्या विषय वस्तु है, तो पहला बात तो यह है कि जिसकी सरकार चल रही, जो सत्तारूढ़ दल है, अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होता है तो वह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोई जो है रोजगार हुआ, अनुदान हुआ, इस तरह की कोई नीति की घोषणा सरकार नहीं कर सकती है। दूसरा चीज यह है कि सत्ताधारी जो दल है वो वास्तव में राजस्व का जो प्रयोग है, सरकारी जो राजस्व है उसका प्रयोग विज्ञापन में नहीं कर सकता है। सरकारी जो सेवा में है वो किसी प्रत्याशी का जो एजेंट नहीं बन सकते हैं। जो सरकार के मंत्री हैं ये लोग जो है सरकारी मशीनरी जो भी है उस सरकारी मशीनरी का जो है चुनाव प्रचार के दौरान जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम जो दौरे होते हैं तो जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो उस समय उसे सरकारी दौरा नहीं माना जाएगा। और सामान्यतः चुनाव की जब सूचना जारी हो गई तो अधिकारियों का जो तबादला है वह निर्वाचन आयोग की सलाह से होगा। इसमें कुछ व्यवहारिक पहलुओं का भी उल्लेख है, जैसे कोई भी दल है, प्रत्याशी है तो धार्मिक और जाति उन्माद बढ़ाने वाला कोई वक्तव्य नहीं देगा। किसी प्रत्याशी की जो आलोचना है वो व्यक्तिगत और चारित्रिक आधार पर नहीं की जाएगी। कोई मान लीजिए आप रैली निकालते हैं, जनसभा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, इसकी सूचना जो है स्थानीय प्रशासन को दिया जाएगा और स्थानीय प्रशासन की सहमति के बाद ही आपका ये कार्य संपन्न हो सकता है। जैसे विद्यार्थियों का जो है राजनीतिक प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप देखे होंगे बीच में विवाद भी हुआ कि भाई इस समय चुनाव आचार संहिता है, किसी विद्यार्थियों को जो है हम रोड पे नहीं खड़ा करा सकते हैं, विद्यार्थियों का जो है राजनीतिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है, चुनाव आचार संहिता में लिखा गया है। अभी मैं बताया कि चुनाव आचार संहिता जो है कोई कानूनी नहीं है तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका मतलब पहली समस्या है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होने पर कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा जो है कह देता है कि भाई 24 घंटे आप प्रचार मत करिएगा। न्यायालय में केस नहीं जा सकता है, न्यायालय दंड नहीं दे सकता है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक अवसरों पर कहा कि भाई ये जो चुनाव आचार संहिता है उसको कानूनी दस्तावेज बनाया जाए, इसको जो है जनप्रतिनिधि कानून में शामिल किया जाए। इस तरह से देखते हैं कि चुनाव आचार संहिता एक प्रकार से नैतिक आदर्श कह सकते हैं, कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। निर्वाचन आयोग जो है निर्देश दे सकता है, दबाव बना सकता है, न्यायालय में मामला जा नहीं सकता है, किसी को दंड नहीं मिल सकता है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इन्हीं कारणों से जो है चुनाव आचार संहिता को लेकर विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि इसकी स्थिति कमजोर है। फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है किसी मुद्दे को लेकर फिर चर्चा करेंगे।